आज का वचन मुझे मालूम है, परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता और जिस मकसद के लिए भेजा जाता है उसे वो पूरा करता है। और नॉर्मली हम लोग 31 और 1 तारीख को 3 विषय की बात करते हैं। एक, हम पूरे साल को देख के परमेश्वर की वफादारी, उसकी मदद, उसकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, अपनी गलतियों को याद करके परमेश्वर से तौबा करते उसके सामने कि प्रभु जो गलतियां हुई हमें अनुग्रह दीजिए, माफ कर दीजिए। और तीसरी बात, हम नए साल में उम्मीद रखते हैं। और हमारी उम्मीदें क्या होती हैं? आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। आज का कलाम, जैसे भाई साहब ने कहा, हम लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो हम उम्मीद करते हैं पहली चीज की कुछ नया हो। और आज हमारे कलाम में समय के मुताबिक मैंने 1:30 बजे शुरू किया था लगभग जी। हमारे पास 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। और क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है इसलिए ये पूरा होगा। सो पहली चीज ये जो आज का वचन पढ़ा गया, परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों से, पुरानी चीजें भूल जाओ। फॉरगेट द फॉर्मर थिंग्स। क्यों भूल जाओ? वो चोट हम क्यों भूल जाएं? वो दाग क्यों हम भूल जाएं? वो गिर गए हम क्यों भूल जाएं? उसने गाली मुझे दी थी, मैं क्यों भूल जाऊं? मेरा नुकसान हुआ, मैं क्यों भूल जाऊं? मेरा उसने बेवजह बुरा किया, मैं क्यों भूल जाऊं? प्रभु कह रहा है भूल जाओ, क्योंकि उसका उत्तर अगली लाइन में, क्योंकि मैं कुछ नया करने पर हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ नया करने पर हूं। हम जब इंसान होके अपने बच्चों को उनके बर्थडे पे नया कपड़ा दिलाते हैं, क्रिसमस पे नया कपड़ा दिलाते हैं, घर में पर्दे नए लेकर आते हैं, और ऐसा हम करते हैं हम इंसान होके, क्योंकि पुरानी चीजों को देख देख के हम कई बार ऊब जाते हैं। कई बार हमारे पास जीन्स या जूते होते हैं और हम इतना पहन चुके होते हैं और अच्छी कंडीशन में होते हैं, कहते हैं इसको हटा दो भैया, अब ऊब गए हैं। सो परमेश्वर पुरानी चीजों की कदर करता है, लेकिन उन पुरानी चीजों की जो हमारे साथ रहने चाहिए। जैसे माँ बाप, हर पुरानी चीज को नहीं हटाना है। माँ बाप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, पुरानी चीज हमारे साथ रहेंगी, लेकिन वो सारी पुरानी चीजें जो हमारी जिंदगी को आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो हमारे जीवन में बासीपन पैदा करती है। बासीपन जानते हैं ना, स्टेल, रात की रोटी सुबह बासी हो जाती। जो हमारे बास मतलब बदबू, जो हमारे जीवन में सड़न पैदा करती है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोकती है, वो पुरानी चीजें परमेश्वर उसको हटाना चाहता है हमारे जीवन में से, और वो हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है। और आगे लिखा है कि वो नया कैसे करेगा। हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर कैसे नया होगा, ये बच्चा कैसे बदलेगा, ये वैसे ही है, ये आदत कैसे जाएगी, ये गाली देना कब बंद करेगा, बिजनेस में नए कस्टमर कब आएंगे, चर्च में नए लोग कब आएंगे, कुछ नया कब दिखाई देगा, हम नए शहर में पिकनिक मनाने, घूमने या हॉलीडेज में कब जाएंगे। और खासतौर से उन पुरानी चीजों के साथ जो हम रह चुके हैं, हमें आदत हो जाती है। जैसे वो 38 साल के रोगी था, वो कुंड के पास पड़ा था, लेकिन उसकी एक अच्छी बात यह कि वो जगह छोड़कर नहीं गया। अगर वो छोड़ के चला गया तो शायद यीशु मसीह से मुलाकात नहीं होती। वो वहां पे 38 साल से पड़ा है, लेकिन एक उम्मीद में है कि शायद कोई आके मुझे इसमें डाल देगा, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाता। और यीशु मसीह ने उससे पूछा, तुम अच्छा होना चाहते हो? तो बजाय ये कहने की हाँ मैं अच्छा होना चाहता हूं, अपने दिल का दर्द बताने लगा। मैं तो 38 साल से पड़ा हूं, इससे पहले मैं जाऊं कोई और चला जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि उसने जगह नहीं छोड़ी। और कई बार हम उन 38 साल की तकलीफों में, 5 साल की तकलीफों में, कर्जों में, श्रापों में, आदतों में, हमारी इतनी जीने की आदत हो जाती है कि हम सोचते हैं
कि अब जीवन ऐसी चलेगा, ये बच्चे का कुछ नहीं होगा, ये बीमारी ठीक नहीं होगी, अब हमें जिंदगी भर किराए के मकान में रहना पड़ेगा, नया मकान तो मिलेगा नहीं, या अपना मकान तुम्हारे पास नहीं होगा। और इसलिए हम परमेश्वर की सामर्थ को पूरी तरह हमारा दिमाग हट जाता है, क्योंकि हम कहते हैं बहुत सुन लिया, बहुत गवाही सुन ली, उनके साथ हुआ हमारे साथ नहीं होगा, हम इतने अच्छे लोग नहीं हैं, हम इतनी लंबी दुआ नहीं कर पाते हैं, वो शायद अच्छे लोग होंगे, खुदा का अनुग्रह उन पर ज्यादा है इसलिए उनके पास गवाही है, उनके यहाँ तो कैंसर भी चंगा हो जाता है, हमारे यहाँ तो डायबिटीज भी ठीक नहीं हो रही है। और कई बार हमारी सोच जो है बदलने लगती है, हम उसमें जीने की आदी हो जाते हैं। पति पत्नी, मैं इतने समय 30 कपल्स के लिए दुआ कर रहा हूं, ये भी मेरा एक विषय था, अगर अवसर मिलता कभी। कपल्स में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ में, कि मैं और मेरी एक दिन पत्नी बात कर रहे थे, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, हम लोग कहने कि यार क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे रिश्तेदारों के साथ हो रहा है, विश्वासियों के साथ हो रहा है, चर्च में जो लोग आ रहे हैं उनके साथ हो रहा है, पास्टर और उनकी वाइफ के साथ हो रहा है। मैंने एक पास्टर के लिए 1 साल दुआ की, मैं उनसे बोल कर आया तक मैं आपकी वाइफ के लिए 1 साल दुआ करूंगा। पास्टर्स के साथ हो रहा है, क्योंकि शैतान लगा हुआ है कि उनके बीच से वो स्ट्राइफ, जिसको हम कलह बोलते हैं, वो जाए ना। और उन लोग भी अब आदत हो गई है कि हाँ भाई झगड़ा तो घर में होना ही है, तू मैं तो होनी है, और उस माहौल में वो जीने के आदी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं कुछ नया करने पर हूं। कैसे होगा प्रभु? सारा तो 90 साल की हो गई है, तूने तो नाम भी बदल दिया, सारा से सारा कर दिया है। और जब फरिश्ते उसके पास 3 आए तो वो हंसने भी लगी, अगले साल इसी मौसम में मैं तेरे पास आऊंगा, जाके हंसने लगी। अब्राहम भी कह रहा प्रभु एक अपनी औलाद तो है नहीं, तू तो तारे दिखा रहा है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, आप $1,000,000 की बात कर रहे हैं प्रभु, कह रहे गिन ले तारे, इतनी ही तेरी औलादें होंगी। क्या बात करते हो प्रभु, अब तो नाम भी बदल दिया है, अब तो जगह भी छुड़वा दी है। लेकिन कैसे होगा? देखिए उसका उत्तर वहीं दिया हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, मुझे नहीं मालूम है उर्दू में क्या है। आई विल मेक अ वे इन द विल्डरनेस, मैं जंगल में एक रास्ता बनाऊंगा, एंड आई विल गिव स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट टू गिव ड्रिंक टू माई चोजन पीपल। और मैं रेगिस्तान में पानी सोता फोड़ूंगा। कैसे प्रभु? अरे हाजिरा थी, इस्माइल को लेके अब्राहम ने उसको छोड़ दिया था। अब्राहम ने बड़ा क्रूर काम किया था, लेकिन खुदा ने कहा अपनी पत्नी की सुन, और उसको सुनना पड़ा। और इस्माइल को छोड़ दिया, हाजिरा को छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि अब्राहम का बीज उसमें भी था, इसलिए खुदा की नजर उन पर भी थी, और उसने बोला मैं इससे भी एक जाति बनाऊंगा। और जब उनका पानी खत्म हो गया तो लिखा एक फलांग पर उसने बच्चे को रख दिया, और वो ये सोच के बैठ गई कि अब कुछ नहीं होने का, शायद मर जाएगा। लिखा है बच्चे की आवाज सुनकर खुदा ने वहां एक सोता फोड़ दिया। हालेलुया, खुदा ने किया है। सो ये होगा कैसे? ये होगा डॉक्टर से नहीं होगा, ये किसी राजनेता से नहीं होगा, ये पैसे से नहीं होगा, ये शायद हमारी धार्मिकता से नहीं होगा, शायद हमारी प्रार्थना से भी नहीं होगा कि भैया हम प्रार्थना करते हैं 2 घंटा इसलिए इतने बड़े बड़े काम होता है, इसलिए चर्च में लोग आते हैं। नहीं, कभी प्रभु कहता है तेरी प्रार्थना से भी नहीं होगा, चल, लेकिन मैं करूंगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक सीक्रेट मेरे जीवन में जो हुआ, और बाइबल में भी है। जब भी मिरेकल हुआ है और खुदा ने अपनी सामर्थ दिखाई है, वो अपने लोगों को शून्य की स्थिति में लाया है, 0। Abraham became 0, Sarah became 0 before they were blessed. वो बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते थे। Daniel became 0, helpless, असहाय, दुआ करने वाला व्यक्ति बेवजह फंसा दिया गया, कानून निकाल दिया गया है, शेर की मान में डाल दिया गया, कुछ नहीं कर सकते। राजा भी कुछ नहीं कर सकता, राजा प्यार करता है, दूसरे दस्तखत कर दिया, रात भर उसने खुद नहीं खाया है, बेचैन है डैनियल के लिए, लेकिन डैनियल शून्य की स्थिति में। पौलुस और सिलास प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में एक दुष्ट आत्मा निकाल दी तो इतना बलवा हो गया, भीड़ इकट्ठा हो गई, कपड़े फाड़ दिए, बेत लगवा दी,
कोठरी में डाल दिया, जेल में, और अंदर वाली कोठरी में डाला जहां खूंखार क्रिमिनल होते थे, और सख्त पहरा लगवा दिया। पौलुस और सिलास शून्य की स्थिति में, शून्य की स्थिति में जाना आसान नहीं होता है। जो आदमी गवाही देता कि कैंसर से ठीक हो गया, हम लोग सब ताली बजाते हैं, उससे हमको बरकत मिलती है, हमारा ईमान बढ़ता है। लेकिन जो आदमी उस कैंसर की स्थिति में गया है, जो 4 साल संघर्ष किया है, जिसने लाखों रुपए खर्चा कर दिए। एक हमारे चर्च में एक लड़की आती, गोरखपुर में, उसकी शादी हुई है। आपको मैं उस फोटो दिखा दूं, अभी तो टाइम नहीं है, हो सकता है इसके बाद दिखा दे मेरे पास मोबाइल में। जब वो 14 साल की है तो 70 साल की बुढ़िया लग रही है, और उसके बाद साथ में उसकी जब चंगी हो गई तो उसकी फोटो लगी है। अभी वो 26-27 साल की है, और इतनी खूबसूरत परमेश्वर ने कर दिया। मुझे याद होता तो मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखाता। ये परमेश्वर नया करता है। एकदम बूढ़ी मरने वाली है, घर बिकने की नौबत आ गई है। 4 साल पहले खुदा को जाना था, कोई मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन एक चीज अच्छी हुई थी कि खुदा के दास उनके घर आते थे और उनको कलाम देते थे, और उन्होंने एक चीज से जो शुरुआत की परमेश्वर की उपस्थिति जानना, वो ये था कि कलाम ने उनसे बात करना शुरू किया, और उनके घर में शांति आने लगी। उनके घर में बहुत कुछ पूजा पाठ हुआ करता था। कर्जा इतना था कि एक कर्जदार जाता था, दूसरा आके गाली देता था। घर बिकने की नौबत आ गई थी, और बच्चे भी कम नहीं, 9 लड़कियां 2 लड़के, 2 की डेथ हो गई, 13, और माँ बाप, मतलब पूरी क्रिकेट की टीम थी। और परमेश्वर ने उसको चंगा किया, और वो आखिरी सांसें ले रही थी ना, जब उल्टी सांस चलती, और तब उसकी बहनों ने ये बोला कि कुछ भी करने से अब क्या फायदा, बस और दुआ करते यही बचा है। और 4 घंटा वो नई विश्वासियों ने दुआ की, और पवित्र आत्मा उनके कमरे में उतर आया, और लड़की उठ के बैठ गई। उसने कुछ खाने को मांगा। मैं बताऊं, जहां इंडिया में हम रहते हैं, वहां आप 20 क्रिश्चियन पुराने परिवार को एक तरफ कर दीजिए, और उनके परिवार को बिठा दीजिए, और क्विज कंपटीशन करा लीजिए, वो जीत जाएंगे, क्योंकि खुदा को उन्होंने सच्चाई से जाना है। तो ये होगा कैसे? ये पहाड़ टलेगा कैसे? चंगाई आएगी कैसे? गरीबी हटेगी कैसे? श्राप जाएगा कैसे? सब कुछ तो कर चुके हैं, टूट चुके हैं, ऊब चुके हैं लाइफ से। प्रभु कह रहा मैं करूंगा। When you become zero, I come and stand next to you, and from 0 I make you 10, and from 0 I make you hero. 0 अपने में कुछ कोई मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, परमेश्वर ने मुझे तरक्की देने से पहले कई बार शून्य की स्थिति में लाया, ताकि वो दिखा सके, देख बेटा तेरी स्थिति यह है, जब तू बरकत पाएगा, जब तेरा प्रमोशन होगा, जब तू गवाही देगा, तो अपनी प्रार्थना पर, अपने कर्मों पर घमंड ना करना, क्योंकि मैं तेरे बगल में खड़ा हूं, इसलिए आज तू 10 है, मैं हट जाऊं तो तू 0 हो जाएगा। हालेलुया। और वो कह रहा है मैं तेरे लिए रेगिस्तान, जंगल में रास्ता निकालूंगा, और रेगिस्तान में सोता फोड़ दूंगा। अब बोलेंगे बाइबल में कहां होगा? नमान कोढ़ी का जिक्र है ना, जो 7 बार यर्दन में डुबकी लगाता है, तो क्या लिखा उसके चमड़ी कैसे हो गई? बच्चे के समान। ये परमेश्वर करता है। कैंसर के मरीज को, उस लड़की को, उसका नाम दीपिका है, उसको आप देखेंगे, आप कहेंगे एकदम, वहां पे जो लिखा हुआ है, अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, 2 कुरिन्थियों 5:17। सो सच में परमेश्वर ने उसको अंदर से भी बदला और बाहर से भी बदला, एकदम नया बना दिया। और परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है। हम कई बार वो 1830 वाली गवाही देते हैं, जैसे उसके बाद खुदा ने कुछ किया ही नहीं हमारे साथ। परमेश्वर नई चीजों के बारे में क्या सोचता है? देखिए, गीत भी नए गाने चाहिए हमको। पुराने गीत अच्छे हैं, उससे प्रभु की महिमा होती है, लेकिन गीत भी हमें समय से नहीं गाने चाहिए। भजन संहिता 40 की 3 आयत में लिखा, उसने मुझे एक नया गीत दिया। ज़बूर 96 की 1 में दिया है कि मैं परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाऊंगा। प्रकाशित वाक्य, वो सिंहासन के सामने एक बड़ी भीड़ एक नए गीत को गा रही थी। परमेश्वर चाहता कि हम हर चीज में, हमारे जीवन में कुछ नया हो। अगर आप
जबूर के बाद नीति वचन है, नीति वचन के बाद सब उपदेशक है, उसके बाद यर्मिया वगैरह आप देखेंगे तो वहाँ पे विलाप गीत है जो यर्मिया वाज अ वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला था। और वहाँ लिखता है तेरी दया रोज हम पर नई सुबह होती है, हर रोज तेरी दया हम पर फ्रेश होती है। परमेश्वर अपने लोगों को रोज फ्रेश बनना देता था, ताजा नया बनना देता था, और जो ज्यादा बटोर लेते तो उनका सड़ जाता था। नया मन्ना हो, नया गीत हो, नई आशीष हो, नई जगह पे ले जाना हो, नई गवाही हो, नई सोच हो, नया मुकाशिफा हो। हम पुराने मुकाशिफा पे अटके रहते हैं। प्रभु कहता है यिर्मयाह 33:3 में, मुझको पुकार मैं तेरी सुनूंगा और तुझे गूढ़ और गहरी बातें बताऊंगा जो तुझे नहीं मालूम, तुझे ऐसी राज की बातें बताऊंगा जो तुझे नहीं मालूम। ये राज की बातें किसी किताब में नहीं मिलती है। मैं जब नया विश्वासी था तो मैं पढ़ता था बुद्धि के बारे में नीति वचन में, वहां लिखा है बुद्धि सोने और चांदी से भी उत्तम है। मुझे समझ नहीं आता, प्रभु सोना चांदी इतना कीमती, उससे भी अच्छी बुद्धि है। हाँ, अब समझ में आता है, क्योंकि लोग जो सोना और चांदी जिनके पास है वो बहुत ज्यादा परेशान है और उनके परेशानियों का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर उन सोने चांदी वालों को अगर बुद्धि दे देता है तो एक रास्ता निकल आता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए करेगा। कैसे करेगा? अगर हम विश्वासी हैं तो हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उस सुपरनैचुरल अलौकिक सामर्थ्य पर विश्वास करना पड़ेगा जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है, जो पहाड़ों को टाल सकती है। ना तो बल से, ना जोर से, ना ताकत से, पर मेरी रूह से खुदा कहता है तेरा पहाड़ टल जाएगा। हमारे पहाड़ कई बार नहीं टलेंगे, केवल खुदा की रूह ही उसको, उन पहाड़ों को हटा सकती है। शुगर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि हम आदी हो गए, हम आदी हो गए। और ऐसा नहीं कि वो गलत है, गलत नहीं, सही है। अभी किसी को शुगर हो जाए, भैया अब तो इसी के साथ ही जीना पड़ेगा। बीपी हो गया, भैया हम तो शुगर और बीपी के मरीज हो गए। अरे मैंने अच्छे प्रभु के सेवकों को शुगर और बीपी के साथ रहते और 72 साल तक, 75 साल तक काम करते देखा। अगर शुगर को बीपी की प्रॉब्लम है भी तो परमेश्वर उसको हावी नहीं होने देगा। और अगर हम ये सोचते हैं परमेश्वर सब चीज ठीक कर सकता है, शुगर और बीपी ठीक नहीं कर सकता, तो ये शैतान का झूठ है। वो मेरे सारे पापों को क्षमा करता और मेरे सारे रोगों को हमारा अनुभव कई बार परमेश्वर के सत्य को नकारता है। अनुभव गलत नहीं है, सच्चाई गलत नहीं है। बीमारों को वैद्यों की जरूरत है, बीमारियां हैं, लेकिन कई बार पैसा और बीमारी फेल हो जाते हैं और तब परमेश्वर पास जाते हैं जो कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। दवाई से नहीं, जोर से नहीं, ताकत से नहीं, दवाई से नहीं, पैसे से नहीं, पॉलिटिशियन से नहीं, दिमागी तौर से नहीं, लेकिन मेरी रूह से चीजें होंगी। मैं रास्ता बनाऊंगा जहां रास्ता नहीं है। 1992 में मैंने अपनी पढ़ाई करके जॉब ज्वाइन की, और बड़ी लंबी स्टोरी है, यूट्यूब पे मेरी आप टेस्टिमनी देख सकते हैं डिप्रेशन की। और मैं खुदा में चलने लगा। उससे पहले अगर आप मेरी गवाही सुने, छोटे, मुझे टाइम का ध्यान रखना है। मैं 1987 से 87 से 90 तक मेरा जीवन बहुत बिगड़ गया था। मैं एक ऑर्डिनरी क्रिश्चियन लड़का था, चर्च जाने वाला, बॉर्न अगेन नहीं था। मेरे परिवार, माँ बाप अच्छे, ईमानदार, लेकिन अचानक से बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। और मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया म्यूजिक, और मैं 3 साल उसमें था। मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे, मैं फटी जीन्स पहनता था, स्लीव्स नहीं रहते थे, रात के 2 बजे आता था, चारों भाइयों में छोटा। हिम्मत है कि कोई 22 साल के लड़के को पूछ ले। डैडी को मालूम रहता था, कहते थे बेटा क्या बजे आए थे? मैंने कहा डैडी 2:30 बजे आए थे। क्या उन्हें मालूम नहीं था? लेकिन मेरे मुंह से चाहते थे, मुझे रियलाइज कराना चाहते थे कि तुम देर में आते। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। जवानी के समय में आप किसी को बोल नहीं सकते।
मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। उसके बाद खुदा ने मुझे छुआ अपने दास के जरिए एक रात 20 मई 1990 के, और मेरा जीवन बदला। और उसके बाद मुझे दो साल बाद नौकरी मिली। मेरे बाल कट गए, मेरी आदतें चली गई, देर से आना बंद हो गया, म्यूजिक ग्रुप छूट गया अपने आप। और उसके बाद मैं खुदा में चलने लगा और बहुत सारे संघर्ष आए। परिवार में मसीह होने के बाद इतने झगड़े रहते थे। मैं कहता था प्रभु इतने तो पहले नहीं रहते, तब क्यों हो गए। जॉब आसानी से मिल गई लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स की। और होते होते क्या हुआ कि 1995 में मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, और साथ में मुझे भयानक डिप्रेशन हो गया। मैं यहां से वहां तक चल के नहीं जा पाता था, मेरे हाथ पैर ऐसे से कांपते थे। मैं कहता था प्रभु जब मैं तुझमें नहीं था तो ये सब तो नहीं था, और आज तेरे मैं पीछे चल रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं सब कुछ करूं, और ये मुझे झेलना पड़ रहा है। बहुत दुखद, बहुत कष्टदायक जीवन था। लेकिन एक चीज मुझे नहीं मालूम मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन कोई शायद हमारे बीच में एक है, उससे मैं बात कर रहा हूं। मैंने एक चीज ठानी थी, धन्यवाद प्रभु को मैंने जान लिया था। मैंने एक चीज ठानी थी, बहुत खराब दौर था, रात भर बैठे बैठे बीतता था, गोलियां इतनी खाता था, चाहे साइकेट्रिक हो, चाहे न्यूरो सर्जन हो, चाहे न्यूरो के अलग अलग डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, सीटी स्कैन हुआ, सब कुछ हुआ। मैंने एक चीज ठानी थी, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम रहता था कि मैं थोड़ी देर बाद क्या करूंगा। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। प्रभु ने ऐसा दिल में डाला था, और बहुत सारे लोग बोलते थे, मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था, वो भी बोलता था अपना कुछ कुछ लिख के दे दो, मैं पता कराऊंगा। नहीं, मर जाएंगे, सुसाइड नहीं करेंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। और मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूं। कल इसलिए मैंने वो आयत पढ़ाई थी, जब दाऊद भजन संहिता जबूर 30 में आप देखें, जबूर 116 में देखें, दाऊद बहुत बीमार है। लिखा है मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे दुख और संकट भोगना पड़ा। तब मैंने खुदा से दुआ की है, खुदा मेरी जान बख्श दे। भजन जबूर 30 में वो कहता है मैं बहुत बीमार था, मैंने खुदा को आवाज दी और उसने मुझे चंगा किया। और वही दाऊद जबूर 119 की 67, 71 और 75 आयत में कहता है तूने अपनी वफादारी में मुझे क्लेश दिया, यह भला हुआ कि मैं दुख में से होके गया ताकि तेरे वचनों को मैं सीख सकूं। हर दुख हमारी बर्बादी के लिए नहीं आता, परमेश्वर में सिखाने के लिए आता। लेकिन परमेश्वर चाहता नहीं कि उस दुख में हम जीते रहें। तो ये नयापन परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है, और हमारे जीवन में चीजें होती भी है। इस पिछले साल में आपके जीवन में कुछ, आपके घर में कुछ नया आया होगा, आप किसी नए व्यक्ति से मिले होंगे, कुछ नया वचन आपने सीखा होगा, कोई नए प्रभु के दास से आप मिले होंगे, आपका बच्चा नया क्लास में गया होगा, आपके पास नए कपड़े आए होंगे। लेकिन यहां तक परमेश्वर में सीमित नहीं रखना चाहता। परमेश्वर हमारे जीवन में, जैसे भाई साहब ने कहा, अगर हमारा जीवन पिछले साल के मुकाबले नया नहीं हुआ, पुरानी बातें जा नहीं रही हैं, और वो हमारे जीवन में बनी है, गालियां बनी है, चिंताएं बनी है, झगड़े बने हुए हैं, मेरे व्यवहार में, मेरी प्रार्थना में, मेरे स्वभाव में, मेरी जबान में, मेरी सोच में कुछ नयापन नहीं है, तो इसके मतलब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है क्या? शायद मेरी प्रार्थना वही 7 मिनट की, उससे आगे बढ़ती नहीं है। शायद मेरा वचन पढ़ना वही 5 मिनट का, इससे आगे बढ़ता ही नहीं है। तो मेरे जीवन में क्या ऐसा दिखेगा जिससे कोई कह सके हाँ इसके जीवन में काम हुआ? तुम मसीह की पत्री हो जिसे तुम मसीह की पत्री हो। पौलुस कहता हम मसीह की पत्री हैं, खत हैं, हम मसीह के खत हैं जिसे लोग पढ़ते हैं। हमारी जिंदगी की गवाही हमारी मुंह की गवाही से ज्यादा तेज होनी चाहिए। हालेलुया।
सो परमेश्वर हमारे जीवन में हमको नया अनुभव देना चाहता है, नई गवाही देना चाहता है, नए दरवाजे खोलना चाहता है, नई आशीष देना चाहता है, नए वरदान देना चाहता है, नए जश्न देना चाहता है, नए पल लाना चाहता है और नया सीजन लाना चाहता है। सीजन जानते ना, जैसे बरसात का सीजन होता है, ठंड का सीजन होता है। सो परमेश्वर हमारे जीवन में सीजन भेजता है, दौर भेजता है। कभी दुख का दौर है, कभी खुशी का दौर है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में केवल दुख ही नहीं रखना चाहता। दुख आता है हमारे सुधार के लिए, हमारी बर्बादी के लिए नहीं। और कल मैं आपको बता रहा था, अगर आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ेंगे तो उसमें पवित्र आत्मा के जो 9 फल है उसमें एक है लॉन्ग सफरिंग। मैं आपसे कहना चाहता हूं लाइव, अगर मैं रिकॉर्ड हो रहा हूं, अगर आप सच्चे मसीह हैं, आप खुश रहेंगे, आपको बहुत आशीषें मिलेंगी, खुदा आपके साथ रहेगा, आप जयवंत होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा या ज्यादा आपके जीवन में दुख बना रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है 2 महीने के लिए बिल्कुल दुख ना हो, लेकिन दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और उसी दुख से हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। What is faith? Faith is being dependent on God. खुदा पर हम पूरी तरह निर्भर करते हैं और खुदा हमारे जीवन में कुछ छोटा बड़ा होने देता है ताकि हमारी निर्भरता उस पर बनी रहे। मुझे एक कांटा चुभाया गया है और मैंने खुदा से कहा इसको हटा दे, खुदा ने कहा नहीं हटाऊंगा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये कांटे हमारे जीवन में रहते हैं ताकि वो कांटों से हमें एहसास हो, कई दर्द का एहसास हो और वो दर्द हमें याद दिलाए कि हम किससे कनेक्टेड है। ये आशीष मेरे पास कहां से आई है। ये दुख हमें परमेश्वर पर निर्भर रखते हैं। तो मैं अपने लिए ये दुआ करता हूं, परमेश्वर पिता, जो दुख मेरे सुधार और तरक्की के लिए और खुदा में बढ़ने के लिए है, उन दुखों को मेरे जीवन में भेजते रहना। और जो दुख तेरी तरफ से नहीं है उनको तू हटा देना। जो दुख मेरी ढिठाई के कारण है, मुझे ताड़ना देके, मुझे पीट के अपने रास्ते पे रखना ताकि वो बेवजह के दुख ना आए। क्योंकि जब परमेश्वर बरकत देता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। सो परमेश्वर हमें नए दौर में लाना चाहता है। और जैसे एक भाई साहब ने और अच्छी बात कही, मेन बात, मेन बात, और लिखा है अपने दिल की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, फाउंटेन ऑफ लाइफ, कनेक्शन यहीं से होता है उससे। और परमेश्वर कहता है यहेजकेल उसके 36 अध्याय की 26 आयत में, मैं तेरे अंदर से कठोर हृदय निकाल के तुझे मुलायम हृदय दूंगा और मैं तेरे अंदर अपनी आत्मा डालूंगा और अपने रास्ते पर चलाऊंगा। कई बार हम खुदा के रास्तों पर नहीं चल पाते, कई बार हम गिर जाते हैं। खुदा में बने रहिए। पवित्रता एक दिन में नहीं आती है। मैं आज भी, मैंने एक स्पेशल प्रेयर लिखी होलीनेस की अपने लिए। 2 साल से मैं उसको कर रहा हूं। मैं अपनी आंख के लिए दुआ करता हूं। मैं आपसे ज्यादा धर्मी नहीं हूं, मैं आपसे ज्यादा धर्मी नहीं हूं, मैं भी आप जैसा हूं, दुख सुख मोगी मनुष्य एलिया की तरह। लेकिन मैं अपनी आंख के लिए दुआ करता हूं कि प्रभु मेरी नजर ना गंदी हो, क्योंकि जब तक हम पवित्र बनो, पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा खुदा पाक है। और पाकीज़गी ऐसी चीज होती है जो आपके और खुदा के दरमियान होती है। और चरित्र को किसी ने बड़ा अच्छा परिभाषा दी है, कैरेक्टर का मतलब यह है आप जो अकेले में हैं, अकेले में जो सोचते हैं और जो करते हैं, चाहे पब्लिक में रह के सोचे, चाहे अकेले में रह के, जब आपके पास फ्रीडम है, आप अकेले में क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या करते हो, वही हम असलियत में हम वही है। कैरेक्टर इज वॉट यू आर इन प्राइवेट। सो मेरी दुआ है परमेश्वर से कि परमेश्वर हमको और आपको पवित्रता दे, चरित्र दे। और बहुत सारी चीजें एक दिन में नहीं आती है। आज खुदा के अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे एक गिफ्ट दिया है कि मैं 2-3 घंटा प्रार्थना कर लेता हूं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। ये बहुत पहले से शुरू हुआ। जब मैंने पहला शमूएल 12 अध्याय 23 आयत पढ़ी, किसी ने मुझे गिफ्ट दी थी, एक
किताब प्रार्थना पे, और मैंने उसको अपने बर्थडे पे अंदर अलमारी में डाल दी। और एक दिन मैं अलमारी खोली तो मैंने वो पन्ना खुल गया और उस पन्ने में लिखा था वो वचन खुल गया, पहला शमूएल 12:23 है। और वहाँ शमूएल कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ ना करूँ तो मेरे लिए पाप ठहरेगा। मेरे पैर से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हम तो 2 मिनट वाली दुआ करते थे, नहीं भी दुआ करते थे। तब मुझे याद आया प्रेयरलेसनेस इज सिन, जैसे आज सिस्टर बोल रही थी, जैसे भाई साहब भी बोल रहे थे कि हम कई बार कुछ करके पाप करते हैं, जिसको सिन ऑफ कमीशन बोलते हैं। हमने कुछ किया, कमिट किया, और कई बार कुछ ना करके भी पाप करते हैं। हम दुआ कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है भी और बिजी है, तो भी हम कमरे में 5 मिनट जाके खुदा का शुक्र करके उससे अगुवाई मांग सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। लेकिन हमें करना चाहिए। तो पवित्रता एक दिन में नहीं आएगी, दुख एक दिन में नहीं जाएगा, प्रार्थना 2 घंटे की एक दिन में नहीं आएगी। हमें खुदा के साथ चलना पड़ेगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, कर्मों गाना रहते। हम अगर चलते रहेंगे तो ये नई चीजें जो हमने अब तक नहीं महसूस की है, हम वो देखेंगे। हम 5 मिनट और लेंगे, क्योंकि हमें समय का ध्यान रखना है। हमारे पास अभी 5 मिनट है। जब हमारे जीवन में, जब मैं यीशु मसीह में नया था, तो मैं कहता था, प्रभु आपके पीछे मैं चलता हूं, मेरे जीवन में तो सब उल्टा पुल्टा होने लगा है। ये जानते क्यों होता है? पौलुस, अगर प्रेरित 28 में देखेंगे तो पौलुस एक टापू पर है और वहां आग जला रहा है, और उसने लकड़ी उठाई। उस लकड़ी में सांप था। सांप नहीं, उसको नहीं काटा था। और जब उसने आग में डाली तो लिखा है, सांप ने आग पाकर पौलुस को काट लिया। जब पवित्र आत्मा का काम हमारे घरों में बढ़ता है, तो वो जो छिपी हुई श्राप और दुष्ट आत्माएं होती है, वो उभरने लगती है। जैसे कई बार हम झाड़ू लगा के जल्दी में कूड़ा कारपेट के अंदर डाल देते हैं ना, दिखता नहीं, कूड़ा है लेकिन कारपेट के नीचे है। हमारी जिंदगियों में जो गंदगी भरी रहती है, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में जो पुरानी चीजें चली आ रही होती, पुराने श्राप, पुरानी बीमारियां, फिर परमेश्वर उसको खोलता है परत, जैसे ऑपरेशन में परत खोलते हैं ना, और तब हाथ डाल के ऑपरेशन करते हैं। सो परमेश्वर की जब आग आपके जीवन में बढ़ती है और दुख आता है, तो ना अपने को दोष दें ना खुदा को दोष दें। ये होगा क्योंकि परमेश्वर, गॉड इज इन द प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफाइंग यू। परमेश्वर का शुद्धिकरण का काम आपके मेरे जीवन में शुरू हो गया है। सो जब पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में बढ़ता है तो कुछ चीजें होती है। और मैं सोचता था, प्रभु क्या हो रहा मेरे जीवन में? तब प्रभु ने मेरे दिल में एक बात डाली, तू लिख एक किताब में, एक मैंने डायरी में लिखा। एक तरफ अंधकार के काम लिखे, एक तरफ परमेश्वर के काम लिखे। और तब वो मेरे जीवन में दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब मैं उन्हीं को आपको बताता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पूरा किया। उदाहरण के तौर पे, जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करेगा तो उसकी आप भलाई देखेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर की भलाई यहां तक नहीं वहीं पर है, तो हम प्रैक्टिकल गॉड की आराधना नहीं कर रहे हैं। दाऊद कहता है ज़बूर 27 में, मैं अपने जीते जी खुदा की भलाई को देखूंगा। आमीन, हालेलुया। आप जीते जी परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। जो बातें आपको चिंता पैदा करती हैं, ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं, मेरी बच्ची का क्या होगा, अभी मैं 45 की हूं, 55 में खसक गई तो क्या होगा। नहीं भैया, उसने कहा है मैं तुझे लंबी उम्र से तृप्त करूंगा। हालेलुया। भजन से ज़बूर 118 17वीं आयत, मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और खुदा के बड़े कार्यों की चर्चा करूंगा। ये आयत परमेश्वर मुझे डिप्रेशन में दी थी, जब मैं सोचता था मैं मर जाऊंगा। एक दिन मैंने बाइबल खोली, मैंने आयत पढ़ी, मैंने बंद कर दी। मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा बहुत छोटा सा लगा। परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है, छोटा सा होके आपके पास आता है, लेकिन वो बीज बड़ा होता गया। मैंने एक और गवाही सुनी, एक फादर की, कैथलिक फादर की, उन्होंने भी उसमें यही वचन लिखा था। मैंने कहा खुदा बात कर रहा है। मैंने उस वचन को पकड़ लिया, मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा
और परमेश्वर के कार्यों की चर्चा करूंगा। परमेश्वर हमें लंबी उम्र देना चाहता है और परमेश्वर की भलाई हम देखेंगे। और परमेश्वर की भलाई कैसे प्रकट होगी? हालेलुया। देखिए, जहां आपने श्राप देखा, मैं यीशु के नाम से इस वचन को इस चर्च में बोलता हूं और कहता हूं, परमेश्वर पिता, तेरा छोटे से दास होने के नाते जैसे सैमुएल के शब्द जमीन पे तो गिरने नहीं देता था, आज मैं तुझ पर विश्वास करके तेरे वचन के आधार पर इन ब्लेसिंग को इस चर्च में मैं रिलीज करता हूं और कहता हूं, तेरे समय में यीशु नाम से तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा यह वचन पूरा हो जाए। जहां जहां आपने श्राप देखा है वहां वहां आप आशीष देखेंगे। जहां आपने अंधकार देखा है वहां आप ज्योति देखेंगे। जहां आपने कमजोरी देखी वहां आप ताकत देखेंगे। जहां आपने सूखापन देखा है वहां आप ताजगी देखेंगे। जहां आपने मृत्यु देखी है वहां आप जीवन देखेंगे। जहां आपने दुष्टता देखी वहां धार्मिकता देखेंगे। जहां आपने डिप्रेशन देखा है वहां शांति देखेंगे। जहां दुख देखा है वहां आनंद देखेंगे। जहां कमी देखी है वहां बहुतायत देखेंगे। जहां चिंता देखी है वहां शांति देखेंगे। जहां झूठ देखा है वहां सत्य देखेंगे। जहां पर आपने बेइज्जती देखी वहां आदर देखेंगे। जहां नुकसान देखा है वहां भरपूरी देखेंगे। और जहां पर आपने उदासी देखी है परमेश्वर आपको आशा दिखाएगा। और जहां अविश्वास देखा है वहां परमेश्वर आपको विश्वास दिखाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। और ज़बूर 30 में दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर की स्तुति इसलिए करूंगा क्योंकि उसने मेरे दुख को आनंद में बदल दिया है। परमेश्वर हमारे दुख को आनंद में बदलने की शक्ति रखता है। हमारी बीमारी को, हमारी तंगहाली को चंगाई में और तरक्की में बदलने की कोशिश करता है। फिलिपियों 1:6 पढ़ दीजिए बस। फिलिपियों 1:6, फिलिपियों 1:6 कोई जोर से पढ़ दे। फिलिपियों 1:6 आयत। और मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का पक्का भरोसा, इंग्लिश में लिखा कॉन्फिडेंस, कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। जिसने तुम्हारे पड़ोस में नया काम शुरू किया, जिसने तुम्हारे भाई में नया काम शुरू, किसमें शुरू किया? जिसने तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, जिसने कौन सा काम शुरू किया है? नेक काम, नया और नेक काम शुरू किया है, वो उसको अधूरा छोड़ देगा। ये फैजल भाई का बेटा जोश, इसकी पढ़ाई अधूरी छोड़ देंगे। हम इंसान हो के अधूरा काम नहीं करते। हम पूरी आराधना करते हैं, आधी नहीं करते। हम सब कुछ पूरा करते हैं। सो जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें ठहराया है, उसके पास एक भली योजना है और उस भली योजना को जब तक पूरी नहीं कर लेगा तब तक वो दम नहीं लेगा। क्योंकि जब हम निकम्मे और पापी ही थे, रोमियो 5 तब उसने हमको बुला लिया। हम पापी ही थे तब उसने प्रेम को जाहिर किया, उसने क्रूस पर जान दे दी। तो अब तो हम उसके अपने हो गए। यूहन्ना 1:12, हम उसकी औलाद हैं। जैसे सिस्टर शुरू में कह रही थी, हम उसकी औलाद हैं। गलती पे गलती करेगा बच्चा, देर में आएगा, हो सकता है ना सुने, ढीठ बन जाए, क्या हम छोड़ देंगे? वो नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे अवसर मिलता या कभी मिलेगा तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करेंगे। आप गलती करते करते, गिरते गिरते, और मैं आपको नहीं, मैं अपने को, निकम्मापन करते करते, माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन वो नहीं थकेगा। इतनी बार माफ करेगा कि आप गलती करते शर्माएंगे। आप खुदा के सामने जाते शर्माएंगे कि यार 100 बार तो गलती कर चुका हूं। आपको शर्मिंदगी आएगी कि खुदा तेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि तू माफ नहीं करेगा, मेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं माफी मांगू, लेकिन मैं सुधरूंगा कब? इसलिए मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है, ताकि तेरे अनुग्रह से मैं बदल जाऊं। मैं अपने को नहीं बदल सकता, आप अपने हालात नहीं बदल सकते, आप अपने बच्चे को नहीं बदल सकते, लेकिन जैसे मैंने कहा, पवित्र आत्मा कर सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की परिस्थिति को बदल सकता है। पवित्र आत्मा आपके फ्यूचर को बदल सकता है। एक आखिरी आयत, भजन संहिता 103 की 10 आयत,
उसने हमारे पापों के हिसाब से हमसे व्यवहार नहीं किया। वो इतना प्यारा परमेश्वर है कि जब आप उसके साथ चलेंगे तो शुरू में तो हम फॉर्मेलिटी में चर्च आते ना, कभी कभी आओ यार बाइबल पढ़ लेंगे, खुदा नाराज हो जाएगा। कई बार ऐसे होते जब हम कच्चे क्रिश्चियन होते, नए नए विश्वासी होते। बाद में जब आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी ना, तो आप उसको दिखाने या खुश करने के लिए नहीं करेंगे, यहां से करेंगे। यहां से जो आपसे बन पड़ेगा आप सब करेंगे। और आपके पास जो कुछ भी है, सोना चांदी पैसा ताकत बच्चे परिवार, आप सब कुछ उसके लिए लगा देंगे। और ये हमारी खुशनसीबी होगी कि हम उसके लिए सब कुछ लगा दें, क्योंकि उसने भी क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ लगा दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच।